अष्टावक्र गीता। तो पिछले कई वीडियोस में मैंने अष्टावक्र गीता से संबंधित बहुत से वीडियो बना रखी है। अगर आपने वह वीडियो नहीं देखे तो एक बार जाकर उसे जरूर देखें ताकि आपको आगे आने वाले वीडियोस को समझने में आसानी हो। तो अष्टावक्र जनक से कहते हैं कि जीवन स्वयं परमात्मा है, कहीं भूल हो रही है, कहीं चूक हो रही है, हम गलत दिशा में खोज रहे हैं। इस बात को जरा समझना, मंजिल कहीं बाहर नहीं है, तुम भटके हुए हो इसलिए कि तुम भीतर झांक कर नहीं देखते, अन्यथा भटकने का कोई कारण यहाँ है ही नहीं। तुम भटके हो इसलिए क्योंकि तुम आंख बंद कर नहीं देखते, भटके हो तुम इसलिए क्योंकि तुम स्वयं को पहचानने की कोशिश ही नहीं करते और तुम वहाँ खोजे जा रहे हो जहाँ मंजिल हो ही नहीं सकती। यही तो भटकाव का कारण है। मंजिल तो भीतर है और तुम बाहर खोज रहे हो। रोशनी भीतर जल रही है, प्रकाश बाहर पड़ रहा है। बाहर प्रकाश को पड़ते हुए देखकर तुम बाहर दौड़े जा रहे हो कि प्रकाश का स्रोत भी बाहर होगा। नहीं, प्रकाश का स्रोत तो तुम्हारे स्वयं के भीतर ही है। इस बात को याद रखना, जीवन से तुम्हें कुछ लेना देना नहीं है। जीवन के माध्यम से तुम्हें कुछ अर्थ नहीं खोजना है। मैं खुद ही जीवन का अर्थ हूँ, इस बात को तुम्हें जानना है। मैं खुद ही जीवन की निष्पत्ति हूँ, निष्कर्ष हूँ, अंतिम चरण हूँ। परंतु जो व्यक्ति जीवन में अर्थ खोजता रहता है वह निरंतर ही अर्थहीनता का अनुभव करता रहता है। जब हम बाहर खोजते हैं तो जीवन अर्थहीन मालूम होता है, जब हम भीतर खोजते हैं तो जीवन अर्थपूर्ण मालूम होता है, क्योंकि हम ही जीवन के अर्थ हैं। आगे राजा जनक अष्टावक्र से कहते हैं कि मैं आश्चर्य हूँ, मुझको मेरा नमस्कार है। ब्रह्मा से लेकर तृण पर्यंत जगत के नाश होने पर भी मेरा नाश नहीं है, मैं नित्य हूँ। इस बात को समझना कि सिर्फ एक तत्व इस जगत में ना आता है और ना जाता है, वह तुम ही हो। तुम ही से मुक्त हो और जब तुम मुक्त हो तब तुम पाओगे कि तुम चरणों में अपने ही झुक गए। तब तुम पाओगे कि जिसे तुम खोजते थे वह तुम्हारे भीतर सदा से मौजूद प्रतीक्षा करता था। आगे जनक कहते हैं, मैं आश्चर्यमय हूँ, मैं देहधारी होता हुआ भी अद्वैत हूँ, ना कहीं जाता हूँ ना कहीं आता हूँ और मैं ही संसार को घेर कर स्थित हूँ। सुनो, जनक कह रहे हैं संसार को मैंने घेरा है, मैं संसार की परिभाषा हूँ, मैं असीम हूँ, संसार मेरे भीतर है, ना जाता ना आता, बस हूँ। यह होना मात्र ही मेरा स्वरूप है। आगे जनक कहते हैं, मैं आश्चर्यमय हूँ, मुझको मेरा नमस्कार है, मेरे समान निपुण यहाँ कोई नहीं, मुझ जैसा कौन दक्ष, मुझ जैसा कौन कुशल। मैंने छुआ भी नहीं शरीर को, मैंने कभी नहीं छुआ है, छूने का कोई उपाय ही नहीं है, क्योंकि तुम्हारा स्वभाव और शरीर का स्वभाव इतना भिन्न है कि छूना हो ही नहीं सकता, छूने की घटना घट ही नहीं सकती। तुम सिर्फ साक्षी हो, तुम सिर्फ देख ही सकते हो। शरीर दृश्य है, वह सिर्फ दिखाई पड़ सकता है, तुम्हारा और शरीर का मिलना हो नहीं सकता। तुम शरीर में खड़े रहो, शरीर तुम में खड़ा रहे, लेकिन अस्पर्शित, जैसे अनंत दूरी पर। दोनों का स्वभाव इतना भिन्न है कि तुम मिला न सकोगे। इसलिए जनक कहते हैं कि मैं आश्चर्य से भर गया हूँ, आश्चर्य ही हो गया हूँ। कैसी मेरी निपुणता की, इतने कर्म किए और फिर भी मैं अलिप्त हूँ, इतना भोगा फिर भी भोग की कोई रेखा मुझ पर नहीं पड़ रही। जनक कहते हैं, मेरे समान निपुण कोई नहीं, क्योंकि शरीर से स्पर्श किए बिना ही मैं इस विश्व को सदा सर्वदा धारण किए हूँ। आगे जनक कहते हैं कि एक अर्थ में मेरा यहाँ कुछ भी नहीं है, क्योंकि मैं ही नहीं हूँ, मैं ही नहीं बचा तो मेरा क्या और कैसा। तो एक अर्थ में मेरा यहाँ कुछ भी नहीं है और एक अर्थ में सभी कुछ मेरा है, क्योंकि जैसे ही मैं नहीं बचता वहाँ केवल परमात्मा बचता है और उसी का तो सब कुछ है। यहाँ एक विरोधाभास की घटना घटती है जब तुम्हें लगता है मेरा कुछ भी नहीं है और मेरा सब कुछ है। आगे जनक कहते हैं, जो भी दिखाई पड़ता है आँख से, इंद्रियों से, अनुभव में आता है, कुछ भी मेरा नहीं है, क्योंकि मैं दृष्टा हूँ। लेकिन जैसे ही मैं दृष्टा हुआ वैसे ही पता चलता है कि सब कुछ मेरा है, क्योंकि मैं इस सारे अस्तित्व का केंद्र हूँ।